आज हम प्रोपोर्शन यानी समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन यानी समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो समानुपात होता क्या है? If two ratios are equal, then their terms said to be proportion. If two ratios are equal, then their terms said to be proportional. Then their terms said to be proportion. इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो उसका पद आपस में समानुपाती कहलाता है। जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है तो उसका पद आपस में समानुपाती कहलाता है। तो उसका पद आपस में समानुपाती कहलाता है। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या यदि दो अनुपात का पद समानुपाती होता है तो दोनों अनुपात बराबर होता है। या में यदि दो अनुपात का पद समानुपाती होता है तो दोनों अनुपात बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या बोला, यदि दो अनुपात का पद समानुपाती होती है। फॉर एग्जाम्पल 12/6 बराबर होगा 96/48। ये दोनों कब आपस में बराबर होगा? दोनों अनुपात जब इनका रेशियो आपस में बराबर हो। इसका रेशियो कितना? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1। इसका 48 कम 96, 2 1 का रेशियो दोनों में है। दोनों का रेशियो बराबर है, 2 1 है दोनों का। इसका मतलब है इफ A/B बराबर C/D, अगर दोनों का रेशियो बराबर है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, A/B बराबर C/D, रेशियो बराबर है तो अनुपात बराबर होगा A/B बराबर C/D। ठीक, समानुपात के रूप में लिख सकते हैं A/B समानुपात C/D। ठीक, तो यहाँ से क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे? पहला दिन क्या होगा, A और D
का प्रोडक्ट बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी प्रोडक्ट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब बीच वाला। ठीक, ये अंतिम वाला दोनों का गुना है, ये बीच वाला का दोनों का गुना हुआ। दूसरा इसमें कंक्लूजन ये निकलेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब डी निकालना। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी डी इक्वल टू क्या होगा, ये बी सी बटे ए, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब रिलेशन दिया होगा एक चीज और, इफ ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ, यानी तीनों रेशियो बराबर है, तब क्या होगा, देन तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तब होगा ए बी सी डी ई एंड एफ आर प्रोपोर्शनल ठीक, प्रोपोर्शनल होगा। अगर फिर एक रिलेशन है, इफ इसका उल्टा भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल, देन क्या होगा, ये इसका अनुपात भी बराबर होगा, ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ए बाई एफ, ये भी होगा। ठीक, एक रिलेशन होता है कि इफ, मतलब कि सारे रेशियो में कुछ ऐड करेंगे, ए बी सी डी ऐड करेंगे तो प्रोपोर्शनल में क्या अंतर होगा। इफ एक्स इज एडेड इन each terms of A, B, C and D to becomes then, तो क्या होगा, तो देन x को निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बी, ए और डी का गुना, नहीं पहले एक्सट्रीम अंदर वाला गुना, ए बी और सी का गुना, बी इंटू सी माइनस डी इंटू ए, डी इंटू ए बटे ए एक्सट्रीम, ये दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल 5, 12 और 7 और 16, इस सब में एक्स टर्म जोड़ा गया है, तो एक्स टर्म जोड़ा गया तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सब में एक्स टर्म जोड़ा गया, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना, या 12 गुने 7 माइनस 16 गुने 5 बटे इन 16 गुने 5 ए प्लस, फिर ए इसको जोड़ेंगे, 16 5 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 5 माइनस 12 प्लस 7, यानी x इक्वल टू कितना होगा, बसते 84 माइनस 16 5 80 बटे 16 5 21 माइनस 19, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 4 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी 2। ठीक, एक रिलेशन होता है
if A, B, C, D are proportional, if A, B, C and D are proportional, then फर्स्ट रिलेशन होता है रिलेशन फर्स्ट। पहला रिलेशन क्या होगा, ए बी और सी डी में ये इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर होगा। फॉर एग्जांपल देखो 4, 7, 8 और 14, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 1:2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 1:2, दोनों बराबर है। दूसरा रिलेशन होता है इसमें रिलेशन 2, रिलेशन सेकेंड होगा कि ए बी सी एंड डी में ए इसका रेशियो बराबर होगा इसका रेशियो ए बी के और सी डी के। फॉर एग्जांपल 3, 6, 3, 6, 5, 10, इन दोनों का रेशियो 1:2, इन दोनों का रेशियो 1:2। ठीक। एक चीज इसमें और होता प्रोपोर्शनल में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसमें रिलेशन इफ ए बाई बी, ए 3 गुना आता है, ए बाई बी और फिर बी बाई सी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी, या प्रोपोर्शनल में इस तरह से भी लिख सकते हैं, समानुपात में ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी। ठीक। तो फिर क्या होगा, तो पहला रिलेशन इसमें होगा इन दोनों का गुना यानी B² इक्वल टू एक्सट्रीम A इंटू सी। ठीक। इसी में थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना यानी सी निकालना है, तब क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखो, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, B² बटे ए हो जाएगा, यहाँ B² बटे ए, ये रिलेशन हुआ। एक रिलेशन और होता है दूसरा मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच वाला, बी इक्वल टू क्या होगा, √AC। इफ ए, इसमें भी एक और होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में भी 3 गो वाला में देखो A बाई बी इक्वल टू B बाई सी इक्वल टू C बाई टी। डैट मीन्स अगर ऐसे दिया हुआ A बाई बी इक्वल टू B बाई सी इक्वल टू C बाई डी, डैट मीन्स A, B, C और D आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक। इसी का उल्टा फिर हो गया, इफ A, B, C and D are in continued proportion, then क्या हो जाएगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन A बाई बी इक्वल टू B बाई सी इक्वल टू C बाई डी। इसमें भी एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन वाला देखो, रिलेशन भी इसमें भी एक रिलेशन होता है, इफ A, B, C and D are in continued
प्रोपोर्शन, देन क्या होता है रिलेशन, देखो इसमें रिलेशन होता है, रिलेशन ए बी और सी डी, ए बी और सी बी, ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो और सी डी का रेशियो एग्जाम्पल बराबर होगा। जैसे 3 फॉर एग्जाम्पल में देखो 3, 6, 12, 24, तो इनका रेशियो 3, 6 का रेशियो 3/6, फिर 6, 12 का रेशियो 6, 12, फिर 12, 24, यानी देखो इस सब का रेशियो कितना आ गया 1/2, 3 कम 3, 3 2, 6 कम 6, 6 2 1/2, यानी सब रेशियो बराबर हो गया, सब बराबर हो गया रेशियो। इसमें एक रिलेशन याद रखना, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एनी टू टर्म, मीन proportion of any two term a and b बराबर होता है रूट अंडर a इंटू बी। ठीक, इसमें एक रिलेशन और रखना, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एनी TH है, थर्ड proportion of any two terms A and B, उसका रिलेशन क्या होगा, यानी 2 टर्म्स बराबर थर्ड प्रोपोर्शन हो गया B² बटे A। थैंक यू।